जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा तिथियों को भी लगभग घोषित ही कर दिया गया है, तो जल्द ही अब हम सभी को एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम भी देना है, तो उसके लिए हमें तैयारी भी करना होगी। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाने की संभावना बनती है, हम उन सभी को कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो हम शुरुआत करते हैं। भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। क्या बात कर रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन सी है? भारतीय रेल है। और भारतीय रेलवे का मूल मंत्र या टैगलाइन क्या है? तो हम इसकी टैगलाइन याद रखना है, सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन, अर्थात 3S कह सकते हैं। क्या है इसका मूल मंत्र? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। लेकिन वास्तविकता में कितना समय पालन करती है भारतीय रेल, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर का ट्रेन रूट था। यह जब प्रारंभ हुई थी, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी सबसे पहली रेल सेवा। कब? 16 अप्रैल 1853 को। और जो चालू हुई थी उसका नाम क्या था? तो हमें उसका नाम भी याद रखना है, ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। नेक्स्ट फैक्ट आता है, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को। कब? 3 फरवरी 1925 को मुंबई के कुर्ला के बीच चलाई गई थी। मुंबई बीटी जो स्टेशन है वहाँ से कुर्ला के बीच चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को प्रथम विद्युत रेल। नेक्स्ट आता है कि डेक्कन क्वीन बिजली चालित इंजन प्रथम ट्रेन थी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बिजली चालित प्रथम ट्रेन कौन सी थी, तो डेक्कन क्वीन जो ट्रेन थी वह सबसे पहले बिजली से चलने वाली ट्रेन थी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो हमें याद रखना है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1890 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी काम करते हैं? तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला संस्थान भी रेलवे ही है। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 को की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ये। कब? मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब? 1950 में किया गया था। और देश में पहली मेट्रो रेल सेवा कब और कहां से प्रारंभ की गई थी? तो देश में पहली मेट्रो रेल पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज के बीच 24 अक्टूबर 1984 को प्रारंभ की गई थी। कहां से कहां तक और कब? तो यह कलकत्ता में दमदम से लेकर टॉलीगंज तक 24 अक्टूबर 1984 को प्रारंभ की गई थी। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा देश की राजधानी दिल्ली में 24 दिसंबर सन 2002 को प्रारंभ की गई थी, जो शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी स्टेशन के बीच प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आता है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? IRCTC, जिसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं आज के समय, और कई जगह हम लिखा हुआ भी देखते हैं, चाहे मोबाइल ऐप्स हो चाहे स्टेशन के बाहर हो। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपको नॉर्मली इतनी स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप इसके नोट्स नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली आप अगर अच्छे से सुनते हुए चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इन फैक्ट्स को कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4286 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कितने किलोमीटर? 4286 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है ट्रेन। कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से तो कन्याकुमारी तक जाती है विवेक एक्सप्रेस, और यही देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है।
दूसरा आता है रेलवे बजट आम बजट से अलग करने की सिफारिश कब और किस समिति के आधार पर दी गई थी। क्या है कि रेलवे बजट आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा और कब की गई थी। तो रेलवे बजट आम बजट से अलग करने की सिफारिश एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1924-25 में की गई थी। किसके? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 और 25 में। सबसे पहला रेल बजट किसने पेश किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। कब? जॉन मथाई ने पेश किया था। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कौन सा? कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1366 मीटर है। लेकिन हाल ही में रेलवे स्टेशन पर एक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि 1400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? केरल में कोल्लम जो रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर 1180 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो कुल ये तीनों हैं। अगर हमें याद रखना है कि गोरखपुर नहीं मिलता है और अगर हमें वहाँ पर आपका कर्नाटक वाला अगर मिलता है, हुबली वाला, तो आपका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या जिसे बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर अब क्या है? राज्य नहीं है, अब यह यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, या फिर यह किस जोन के अंतर्गत आता है। तो भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। कौन सा है सबसे बड़ा रेलवे यार्ड? मुगल सराय। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करी तो वह तो नई दिल्ली में है, तो फिर क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हमें यह भी याद रखना है कि रेल संग्रहालय राष्ट्रीय है, वह नई दिल्ली में है। वहीं क्षेत्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो यह मैसूर में है। नेक्स्ट आता है भारत की पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आई होप कि इसका आंसर हम सभी को पता है कि भारत की पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, सपनों की नगरी मुंबई में ही 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी मोनोरेल। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रेलवे में कुल डिवीज़न या मंडल कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 डिवीज़न कुल भारतीय रेलवे में है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अवश्य पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। भारतीय रेलवे को कुल कितने जोनों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर कितना आएगा? आप सभी का आंसर होगा 17। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। जी हाँ, यह आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय रेलवे के कुल 18 जोन हो गए हैं। पहले 17 थे और हाल ही में 18वां जोन बनकर तैयार हुआ है 27 जुलाई 2019 को। इसको डेट को अवश्य नोट डाउन कर लीजिए आप। 18वां जोन कब बनकर तैयार हुआ है? 27 जुलाई 2019 को, जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे मंडल। कौन सा? दक्षिण तटीय रेलवे मंडल, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो कुल रेलवे मंडल कितने हो गए हमारे? 18। 17 बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। वहीं रेलवे में भर्ती करने के लिए देश में कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 21। जो पहले थे वो अभी भी वर्तमान में भी हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। अब बात करें भारतीय रेलवे के प्रतीक अर्थात जो लोगो है उसका, उसमें कुल कितने स्टार्स अर्थात तारे हैं? कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम हल्के में ले लेते हैं इनको। हमें याद रखना है कि इसमें कुल 17 तारे हैं, इसलिए छोटे छोटे से फैक्ट को हम कवर कर रहे हैं कि हमारे कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है रेल शताब्दी समारोह कब प्रारंभ किया गया है? रेल शताब्दी समारोह कब से प्रारंभ किया गया है? तो यह 1953 से प्रारंभ किया गया है। और 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों?
हम सभी को पता होगा, जैसा कि हमने हाल ही में एक दिन पहले ही कौन सा दिवस मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इस दिन रेल दिवस मनाया जाता है। और 10 से लेकर 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। कब? 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह, और जो लास्ट दिन रहता है 16 अप्रैल, उसी दिन रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है और यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है, तो यह मुंबई में चलने वाली चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के किस शहर में? मुंबई में है, जो कि चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक चलती है। और यह सिर्फ महिलाओं के लिए चलने वाली एकमात्र ट्रेन है पूरे देश की। नेक्स्ट आता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यह किस देश के मॉडल पर आधारित की गई है और यह कहाँ पर स्थित है? कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो यह फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है। कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि यह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है। नेक्स्ट आता है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में या किस स्थान पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। और रेलवे में आमदनी का, क्या आप सभी जानते हैं कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा होता है? बिल्कुल, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है माल भाड़े का। जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह रेल के द्वारा ही होता है, क्योंकि सड़क मार्ग से तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन रेल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल पहुँचाया जाता है। और रेलवे को जो सबसे ज़्यादा आमदनी होती है वह यात्री टिकट से नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग तो बेटिकट ही सफ़र करते हैं हमारे देश में, तो सबसे बड़ा जो आय होती है वह माल भाड़े से ही होती है। और नेक्स्ट जो हम सबका सपना होता है वर्दी वाला, कि रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन कब किया गया था? तो यह आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले ही 1882 में ही गठित हो गया था आरपीएफ, जिसके लिए हम सभी तैयारी भी करते हैं। फिर आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आसफ अली साहब थे। कौन से? आसफ अली, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। हम यहाँ पर स्वतंत्र भारत से बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत की पहली महिला जो रेल मंत्री थी वो कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। कौन? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन? ममता बनर्जी थी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता दीदी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक चलती है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। अभी तो हमारे यहाँ बुलेट नहीं आई है, तो इसका बुलेट बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा? सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। कब? 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। और यह देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली है, दिल्ली उसका एक हिस्सा ही है, तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के बीच चलाई गई थी। दिल्ली से आगरा के बीच चलाई गई थी। तो आप लाल किले से लेकर ताजमहल तक का सफ़र का आनंद ले सकते हैं इस ट्रेन से, जो कि आपको सबसे जल्दी पहुंचाएगी। नेक्स्ट आता है कि राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कब और कहां चलाई गई थी? राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कहां और किन के बीच चलाई गई थी? तो सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है वह 1 मार्च 1969 को अर्थात 1969 को दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से लेकर हावड़ा। हावड़ा कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ तक चलाई गई थी 1 मार्च 1969 को। नेक्स्ट आता है कोंकण रेल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी और यह कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण रेल जो है हमारे रेलवे जोन में भी आता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को की गई थी। 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे की स्थापना की गई थी और यह परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। कितनी? 760 किलोमीटर है और यह रोहा से मंगलौर तक फैला हुआ है। कोंकण रेल कहाँ तक? रोहा से मैंगलोर तक। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पणजी है। और पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है।
तो कोंकण रेलवे कुल कितने राज्यों को जोड़ता है? तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये कुल 4 राज्य आते हैं जिनको जोड़ता है कोंकण रेलवे। ये पूरा समुद्र के किनारे किनारे पर ही चलता हुआ पूरा रेलवे ट्रैक है। नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? हम यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सारे फैक्ट हमें देश के बारे में ही कवर करना है। तो सर्वप्रथम जो वातानुकूलित रेलगाड़ी है वह कहाँ प्रारंभ की गई थी और कब? तो यह मुंबई से लेकर बड़ौदा तक, अर्थात महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर गुजरात के बड़ौदा के बीच 1936 में प्रारंभ की गई थी, एसी वाली ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो रेल यात्री बीमा योजना वर्ष 1994 में प्रारंभ हुआ था। हमें याद रखना है कि रेल यात्री बीमा योजना कब? 1954 में प्रारंभ की गई थी। और रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में प्रारंभ की गई थी। हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 1977 अर्थात जब रेल कर्मचारी पहले ही आएंगे ना, यात्री तो बाद में बैठेंगे। जब रेल बनकर तैयार होगी उसके कर्मचारी बनाकर तैयार करेंगे तो पहले उनको फ़ायदा मिलेगा, जब जाके यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा। तो 77 में कर्मचारियों को फ़ायदा मिल गया था और यात्रियों को 94 में फ़ायदा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन को या किस रेलवे मंडल को ब्लू चिप कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू चिप। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। और देश में सर्वाधिक ट्रेनें किस रेल मंडल में, ये जो अपना जोन रहता है सॉरी वो, और सबसे कम किस में चलाई जाती है? तो उत्तर रेलवे वाला जो हमारा आता है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में सबसे कम ट्रेनें चलती हैं। देश में सबसे ज़्यादा ट्रेनें किस में? उत्तर वाला, जो हमारा उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, ऊपर वाला क्षेत्र है जो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेनें। और 7 सिस्टर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम ट्रेनें चलती हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल या रेल सेतु कौन सा है? कौन सा है सबसे लंबा रेल सेतु? तो ये पटना का महात्मा गांधी सेतु नहीं आएगा, यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे सेतु आएगा वेम्बनाड रेल सेतु, जो कि कोच्चि केरल में अवस्थित है। कहाँ पर? वेम्बनाड, जो कि केरल में स्थित है। और केरल में भी कहाँ पर है? तो केरल के कोच्चि में अवस्थित है। ठीक है। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित घुम रेलवे स्टेशन है, वह देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। भारत में कुल रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 67,312 किलोमीटर, अर्थात 67,312 किलोमीटर वर्तमान तक कुल रेलवे मार्ग की लंबाई है। और भारतीय रेलवे में सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पहली महिला डीजल रेल इंजन वाली ड्राइवर कौन थी? इन दोनों के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी देश की? सुरेखा यादव थी। और पहली महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? तो सुश्री मुमताज कत्थावाला थी। कौन थी? मुमताज कत्थावाला। ये डीजल वाली थी और सुरेखा यादव थी, वे पहली महिला रेलवे ड्राइवर थी। यहाँ पर दोनों अलग अलग फैक्ट हैं और दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। अब बात आता है हम सबका सबसे प्यारा और दुलारा क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलाई जाती है और भारत बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलाई जाती है उसका नाम क्या है? ठीक है। अब इसका आंसर बहुत इजीली हम याद रख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेके जस्ट लाइक एक समझौता ही तो हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सारी चीज़ें वेल तरीके से तो आज भी नहीं चल रही हैं। तो जब समझौता हुआ है तो हमें याद रखना है कि समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें मित्रता के साथ में चलती हैं। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। ठीक है। तो हम कभी नहीं भूल सकते, अब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है हर बात को लेकर। कभी भी कोई चीज़ फाइनलाइज तो आज तक हो नहीं पाई, सिर्फ समझौते से ही काम चलता है। तो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया है। और दोस्त कौन कौन है? भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस चलती है। भारत की सबसे पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन है कि सबसे पहली रेल दुर्घटना कब और कहाँ पर हुई थी भारत में? तो सबसे पहली रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को हुई थी। 25 जनवरी 1869 को भोड़घाट, जो कि पूना और मुंबई मार्ग पर अवस्थित है, एक स्थान है भोड़घाट जो कि पूना और मुंबई के बीच में आता है, वहाँ पर सबसे पहली रेल दुर्घटना हुई थी। और रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?
रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। सबसे अच्छा क्वेश्चन, देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है और इसका निर्माण कब हुआ था? आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा था? क्वीन मैडम। क्वीन मैडम नहीं, इसका पूरा नाम याद रखना है। क्वीन तो बहुत सारी होती हैं। फेरी क्वीन जो नाम था इनका, क्या नाम था? फेरी क्वीन। और इसका निर्माण 1855 में किया गया था। कब? 1855 में फेरी क्वीन इंजन का निर्माण किया गया था और यही देश का सबसे पुराना भाप से चलने वाला इंजन है। जब हमने मैडम की बात करी है तो फिर यहाँ पर एक हमारे पिताजी भी आते हैं। कौन? कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है या रेलवे का जनक किसे माना जाता है? पितामह की बात कर रहे हैं तो हमें याद है यहाँ पर इनका भी करना है कि जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे, क्या? जॉर्ज स्टीफेंसन, इन्हें ही रेलवे का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना, मैडम की बात हो गई है तो सर को नहीं भूलना है। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे के पितामह कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है शयनयान सेकंड या सेकंड स्लीपर डिब्बे हैं। इसमें कुल कितने बर्थ होते हैं, अर्थात कुल कितनी सीटें होती हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके का कि जो सेकंड स्लीपर जो कोच होते हैं जिन्हें हम रिजर्वेशन नॉर्मली कहते हैं, इनमें कुल कितने बर्थ या स्लीपर या फिर सीटें होती हैं, या फिर पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हम अक्सर गलत कर देते हैं जानते हुए भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि स्लीपर में कितने बर्थ होते हैं सेकंड स्लीपर में, तो हमें याद रखना है कि 72 या 78 सीटें होती हैं। कहीं कहीं आपको 72 या फिर कहीं 78 देखने को मिलती हैं। ऑप्शन में दोनों आपको मिलेंगे तो दोनों सही आंसर होंगे, या 72 या 78 जो भी मिलता है हमें याद रखना है कि 72 और 78 दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी कहाँ हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म टिकट की। आजकल तो कोई खरीदना पसंद नहीं करता है क्योंकि महंगे इतने हो गए हैं, लेकिन उस समय काफ़ी सस्ते होंगे। तो सबसे पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया था? लाहौर में। अक्सर वहाँ बहुत सारे लोग आलतू फालतू घूमते होंगे हम आप जैसे, तो इसलिए उन्होंने बंदिश लगाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट प्रारंभ कर दिया था। कहाँ पर? लाहौर में। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले या प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जो कंप्यूटर से द्वारा निकलने वाले आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन टिकट होते हैं, इसकी जो व्यवस्था थी वो कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? रेलवे टिकट जो कंप्यूटर से प्रिंट नहीं, तो पहले तो सील वाले मिलते थे, जो एक छोटा सा पुष्टे का टुकड़ा रहता था उसके ऊपर सील लगा के दे दी जाती थी। वो भी प्रिंट होते थे लेकिन वो उस तरीके से नहीं होते थे जो आज जनरली हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में 15 नवंबर 1985 को प्रारंभ की गई थी। कब? 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में प्रारंभ की गई थी। और तत्काल आरक्षण सेवा, जिसे हम तत्काल आरक्षण सेवा जिसे कहते हैं, जिसे हाल ही में हम कहते हैं कि आप ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हैं, तत्काल अर्जेंट वाला भी, तो यह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो तत्काल आरक्षण सेवा थी, यह 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। कब? 20 दिसंबर 1997 को। और पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कहाँ और किन राज्यों के बीच चलाई गई थी? कौन सी? डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेन अर्थात एसी वाली डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर तो धनबाद, जो कि कहाँ? झारखंड में आता है, ये यहाँ पर चलाई गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से लेकर धनबाद के बीच चलाई गई थी पहली एसी डबल डेकर ट्रेन। वहीं आता है कि विश्व में प्रथम इंग्लैंड में 27 दिसंबर 1825 को पहली ट्रेन चली थी। अब हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि विश्व में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी और किस समय चली थी। तो सबसे पहली विश्व की ट्रेन इंग्लैंड में चली थी 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन के बीच में। डार्लिंग नहीं, गलत नहीं समझना बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान नहीं भटकाना है। स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन के बीच में 27 सितंबर 1825 को चली थी। अब बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, जो कि लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक के बीच, जो कि रूस में पड़ता है, यहाँ पर है। कहाँ पर? ट्रांस साइबेरियन रूट, जो कि रूस में है। कहाँ से कहाँ तक? लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। और विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल रेलवे स्टेशन है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे बड़ी विश्व की रेल सुरंग है जापान में स्थित सीकन रेल सुरंग।
और विश्व में पहली मेट्रो रेल कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा जो है वह कहाँ, इंग्लैंड के लंदन में प्रारंभ की गई थी 10 मई 1863 को। कब? 10 मई 1863 को लंदन, जो कि कहाँ, इंग्लैंड में आता है, यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो यह थे हमारे पहले सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइन फैक्टर, जिनको हमने सीधा सीधा कवर अप किया है। कोई टाइम हमें ज़ाया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें सीधा सीधा फैक्ट याद करना है और सीधे सीधे ऐसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और हमें याद रखना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।